जय श्री हनुमान। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली डोज में। श्री राम जी के भक्तों के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री हनुमान जी की दिव्य और अलौकिक कथा। आज की इस वीडियो में मैं आपको हनुमान जी के कल्प की कथा सुनाने जा रही हूँ। हनुमान जी को शंकर सुवन कहते हैं, तब कई लोग शंका में पड़ जाते हैं। इस कथा के माध्यम से मैं आपकी सारी शंका का निवारण करने जा रही हूँ कि हनुमान जी कैसे शंकर सुवन कहलाए। प्रारंभ करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के कथा प्रारंभ करते हैं। समय की बात है। महादेव अपनी समाधि में लीन थे। तभी अपनी समाधि से जागे। पार्वती माता ने देखा और पूछा, किस वजह से आपकी समाधि भंग हुई? किसी देवता ने याद किया या वजह कुछ और है? महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से अयोध्या में जो मंगलगान और बधाइयों का दृश्य देखा था उसका वर्णन करते हुए माता पार्वती को बताया कि भगवान श्री राम 5 वर्ष के हो गए हैं और मेरा हृदय उनका बाल रूप देखने को छटपटा रहा है। जी चाहता है उनके बाल रूप का दर्शन करते हुए अयोध्या में रहकर उनका गुणगान करता रहूं। सोचकर कि शंकर जी मुझे छोड़कर अयोध्या चले जाएंगे, पार्वती जी का हृदय विचलित हो गया। जब पार्वती जी ने छलछलाते नेत्रों और भारी मन से ये बात कही, क्यों स्वामी, क्या भूल हुई मुझसे? सेवा में कुछ कमी रह गई या कोई आज्ञा मैं नहीं मानी? आप चले जाएंगे तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं वियोग अब नहीं सह पाऊंगी। सुनकर शंकर जी मुस्कुराए और बोले, प्राण प्यारी उमा, मैं तुम्हें कैसे त्याग सकता हूँ? फिर शंकर जी ने अपने 11 रुद्रों का रहस्य बताते हुए कहा, मैं उनमें से एक रुद्र को वानर का रूप दूंगा और बाकी के 10 रुद्र के रूप में इसी तरह तुम्हारे साथ रहूँगा। माया रचने जा रहा हूँ, उसका तमाशा देखो। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने 2 रूप धारण कर लिए। एक रूप स्वयं शिव जी का था और दूसरा रूप हनुमान जी का। पार्वती जी हनुमान जी का रूप देकर प्रणाम करने लगी। भोला शंकर जी ने राम जी का ध्यान लगाया और पार्वती जी को दिव्य चक्षु देकर कहा, अब तुम हमें राम जी के द्वार पर नाचते और नचाते देखोगी। क्या था, पलक झपकते ही भोलेनाथ पहुंच गए अयोध्या नगरी और राजा दशरथ के महल के सामने बजाने लगे डमरू।